क्या आप भी बड़ी-बड़ी सीट्स को सेकंडों में समरी में बदलना चाहते हैं? तो एक्सेल के अंतर्गत एक ऐसा पावरफुल टूल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसकी सहायता से हम बहुत बड़ी-बड़ी सीट्स के जो डाटा है, उसको सेकंड में यानी कि बहुत ही कम समय में उसको एक समरी में बदलना यहाँ पे सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एमएस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं डे 15 और डे 15 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एक सुपर पावर टूल जिसका नाम है पिवोट टेबल। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक प्रैक्टिस शीट की, यानी कि प्रैक्टिस शीट का प्रयोग करके हम जो है इसका फाइनली यानी रियल लाइफ एग्जांपल भी हल करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक्सेल के अंतर्गत एक सैंपल डाटा तैयार करेंगे, जिसके अंतर्गत डेट है, रीजन है, सेल्स पर्सन है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है, टोटल सेल, जिसके अंतर्गत हमने जो है एक डेमो डाटा जो है यहाँ पे तैयार कर लिए। डेट लिख लिए, रीजन लिख लिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साथ ही नाम लिख लिए कुछ। उसके अलावा हमने स्टेशनरी के जो प्रोडक्ट है जिसके अंतर्गत पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है और जो भी अदर जो प्रोडक्ट है वो लिख लिए। क्वांटिटी लिख लिए, प्राइस लिख लिए और टोटल सेल्स लिख लिए। अब हम जो है ये जो डाटा है इसके अंतर्गत हम उपयोग करेंगे किसका, पिवोट टेबल का। और पिवोट टेबल की सहायता से हम यहाँ पर जानेंगे सेल्स बाय रीज़न, यानी कि रीज़न के अनुसार सेल्स कितनी है। साथ ही और दूसरी चीज़ें भी हम यहाँ देखेंगे एक एक करके। यानी कि जो पिवोट टेबल है वो आपके बड़े डाटा को समराइज़ करने का काम करता है बिना किसी फॉर्मूला या फंक्शन के। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी डाटा हमने तैयार करे हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये डाटा आप तैयार कर लेना और फॉर्मेटिंग भी आपसे बन जाती है। हम सीधे चलेंगे कहाँ पे, इंसर्ट में। और इंसर्ट में जाने के बाद आपको देखने मिलेगा पिवोट टेबल। तो पिवोट टेबल में आप सिंपल क्लिक करोगे। क्लिक नहीं करना है तो नीचे आपको दिख भी रहा है फ्रॉम टेबल और रेंज, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स, इससे भी आप कर सकते हैं। तो आप सीधे क्लिक करो या फिर आप यहाँ देखिए आपको रिकमेंडेड पिवोट टेबल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता है तो ये बना बनाया फॉर्मेट दे देगा, पर हम चाहते हैं हम कस्टमाइज़ करें। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, एक है पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, यानी कि रेंज है, रेंज से या टेबल से आपका पिवोट टेबल बनेगा। जो आपके सामने दिख रही है सीड वन दिख रही है, देखिए सीड वन। और सीड वन के बाद जो है रेंज दिख रही है जो कि लॉक है। लॉक मतलब डॉलर का साइन लगा हुआ है। और ये जो पिवोट टेबल बनेगा वो नई वर्कबुक में बनेगा या वर्कशीट में बनेगा। मतलब सीट वन में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा, सीट टू में बनेगा या अदर सीट में। या फिर इसी में बनाना चाहते तो आप एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, पर हम बनाना चाहते हैं नई वर्कशीट में। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास देखिए सीट टू आ गई है। और सीट टू हमारी एक प्रकार से क्या है, पिवोट टेबल की है। ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास में कॉलम आए होंगे। देखिए ये कॉलम जो है आपको देखने मिलेंगे पिवोट टेबल के ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अगर ना आए तो आप इसे जो है ला भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, ये आपके सामने बहुत सारा डाटा दिया है। इस डाटा में हम जो है एक एक करके क्या करेंगे, पूरे डाटा में से हम सभी को नहीं निकालेंगे। हम सीधे जो है कॉलम फिल्टर, यहाँ देखिए आपको चार बॉक्स नज़र आ रहा है और फील्ड नज़र आ रही। तो ये चारों बॉक्स में कौन सी चीज़ें किसके लिए होती है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जब भी आप जो है कॉलम में लिखते हैं तो यहाँ पे आप कॉलम में क्या कर दो, रीज़न। देखिए कॉलम में उठाकर रीज़न को रख दो। और साथ ही आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपका टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स को आप उठाकर रख दो वैल्यू में। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए टोटल सेल्स है, ईस्ट का कितना हो गया, नॉर्थ का कितना हो गया, ये सारी चीज़ आपको एक्यूरेट दिख रही है यहाँ पे बिना किसी फॉर्मूला के लगाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए हमने सीधे ले जाकर जो है क्या करें, जो रीज़न में क्या डाल, मतलब जो रीज़न है वो किस में डाल दिए, कॉलम में डाल दिए। या फिर हम उठाकर इसको रो में भी डाल सकते हैं। देखिए रो में डाल दोगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपको नज़र आएगा। मतलब ईस्ट का कितना है, नॉर्थ का कितना है, साउथ का कितना है, वेस्ट का कितना, और सभी का टोटल कितना है वो भी हमको दिख रहा है। अब देखिए हम एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा और मतलब इसको यूज़फुल बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम में हम क्या डाल सकते हैं, सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन को उठाएंगे और कॉलम में ले जाकर रख देंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए जितने भी सेल्स पर्सन थे, नाम भले ही डुप्लीकेट हो सकता है परंतु अगर टोटल सेल्स पर्सन है तो आप ध्यान से देखिए जो अंजलि है वो ईस्ट का यहाँ पे दिख रहा है और उसका टोटल सेल्स भी दिख रहा है। किसी सेल्स पर्सन ने डबल डबल, जैसे हम यहाँ चलें तो देखिए नाम डबल डबल आया है तो सबका टोटल निकल कर आएगा। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे 750, ये पहले पर्सन 1000 है, और नीचे और चलेंगे देखिए यहाँ पे 1250। तो सभी का टोटल यहाँ पे एक साथ दिखता होगा, देखिए ये 2950। तो मतलब पर्सन वाइज भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल दिख रहा है। ईस्ट वेस्ट जो भी है आपके रीजन है, रीजन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टोटल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सबका टोटल मिलाकर ग्रैंड टोटल भी नज़र आ रहा है। तो ये हो जाता है आपका। इसके अलावा जो है
हम यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे डाटा जो मैंने बताया था आपको डाटा टाइप, उनमें हम करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेल फॉर्मेटिंग आएगी, या फिर हम जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये डाटा टाइप दिख रहा है, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट भी दिख रहा है, देखो राइट क्लिक करेंगे तो नंबर फॉर्मेट में जाओगे, देखिए यहाँ पे करेंसी दिख रहा है, और करेंसी में जाओगे यहाँ पे तो देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडियन, तो इंडियन कर लेते हैं, यहाँ पे हम आई टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए INR यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ INR आ गया। रुपीज़ भी आ जाएगा यहाँ पे, रुपीज़ जो अभी वर्तमान में चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ये जो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, तो देखिए INR आ गया, तो इसका मतलब जो है सामने देखिए INR लग गया है, परंतु ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी कि थोड़ा कठिन लग रहा है। तो हम फिर से नंबर फॉर्मेट में जाकर इसको कर देंगे जनरल, और जनरल कर दोगे तो नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट तक रखना है तो डेसिमल पॉइंट भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगाने का मतलब है कि भाई यहाँ पे आप जो है जो कॉलम नेम है, कॉलम नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, या फिर जो फ़िल्टर कॉलम है, फ़िल्टर में हम जो है क्वांटिटी रख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है क्वांटिटी रख देते हैं। चलिए क्वांटिटी नहीं रखते, हम यहाँ रख लेते हैं या डेट रख लेते हैं। जैसे ये डेट उठाया हमने, डेट को हमने फ़िल्टर में रख दिए, तो देखिए ऊपर साइड आपको क्या दिख रहा है, फ़िल्टर दिख रहा है। तो फ़िल्टर में आप जाओगे, किस डेट का आपको डाटा चाहिए, जैसे ओके करोगे तो उसी डेट का डाटा दिखेगा, दूसरी डेट का नहीं दिखेगा। ठीक है, और मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल सेलेक्ट करो। यहाँ से देखिए हम 2-3 डेट का डाटा एक साथ देखना चाहते हैं, तो देखिए एक से अधिक डाटा जो है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मंथ या ईयर वाइज हम इस प्रकार देख सकते हैं, डेट के अकॉर्डिंग। देखिए इस प्रकार से हम जो है डेट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया फ़िल्टर की बात। हम फ़िल्टर को जो है इस प्रकार ऑल कर देते हैं, सभी डाटा हमको देखने लगा। हम जो है इस टेबल को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे तो डिज़ाइन आपको दिख रहा है, तो डिज़ाइन में आप जो है टेबल की फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। देखिए टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज हो रही, जैसे हम जो है सीट की फॉर्मेटिंग बदलते हैं, जैसे यहाँ देखिए हम जो है टेबल की फॉर्मेटिंग भी बदल सकते हैं। चलिए अपने हिसाब से आप टेबल की फॉर्मेटिंग कर लीजिए, थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा। अब इसमें हम जो है बॉर्डर लाना चाहते हैं तो बॉर्डर भी ला सकते हैं, होम में चलें और यहाँ से ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक एक करके हम जो है इस प्रकार हमने देखें। सबसे पहले हमने जो है क्या देखें, यहाँ पे पिवोट टेबल का सैंपल डाटा बनाए, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट में पिवोट टेबल पर क्लिक करना है। आपके सामने क्या आ गया, पिवोट टेबल की फील्ड्स आ गई। पिवोट टेबल की फील्ड्स अगर नहीं आ रही है तो आप देखिए यहाँ पे फील्ड लिस्ट जो है यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए ये ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगी। और यहाँ पे हमने जो है कॉलम के अंतर्गत क्या रखें, सेल्स पर्सन। इसके अलावा रो के अंतर्गत रखें रीज़न। वैल्यू के अंतर्गत आप क्या रख सकते हैं, जो आपकी वैल्यू है, नहीं टोटल सेल्स है। आप प्राइस भी रख सकते हैं, प्राइस रखोगे तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं रहेगा, क्योंकि टोटल सेल्स हमको निकालना है। चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। नीचे आप चलोगे तो वैल्यूज़ के अंतर्गत आपको सम ऑफ टोटल दिख रहा है, तो जैसे आप इस पर जाओगे तो आपको एक मीनू मिलेगा। मीनू में आप दिखेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग दिख रही है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल रहा है सम ऑफ टोटल सेल्स। सम निकालना, देखिए अगर मान लो गिनना है, एवरेज निकालना है, मैक्स मिन प्रोडक्ट, ये जो सब फंक्शन हमने उपयोग करे पहले, तो इनका उपयोग करके भी हम जो है यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर अभी हमको क्या निकालना था, अभी हमको निकालना था सम। और ऐसे ही नंबर फॉर्मेटिंग क्या रखना है वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। भाई करेंसी रखना है, करेंसी रखना है तो डेसिमल प्लेस से 2 अंक तक जाना चाहिए। और करेंसी में हम जो है क्या रखना चाह रहा है, जैसे डॉलर रखना चाह रहा है या रुपीज़ रखना चाह रहा है, तो रुपीज़ वाला सिंबल तो हमारे यहाँ पे नहीं, एडवांस वर्जन में शायद आ जाए आगे चल के, तो ये मिल जाएगा। चलिए इतना काम कर सकते हैं हम यहाँ पे। अगर मान लो किसी फिल्टर को हटाना, जैसे मान लो सेल्स पर्सन को हटाना, तो यहाँ से रिमूव फील्ड कर दो, इस प्रकार से वापस दिखेगा। और फिर से अगर लाना है तो ऐसे लाकर भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये है हमारा पिवोट टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है, यानी कि मास्टर टूल बोल सकते हैं एक्सेल के अंतर्गत, जो बिना किसी फॉर्मूला या फंक्शन के यहाँ पे जोड़ घटाना, जो भी हम समराइज़ करना चाहते हैं, समरी निकालना चाहते हैं, वो यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।